क्लास 10th की तैयारी कैसे करें, इसको जानने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि क्लास 9 से कहीं ज़्यादा आसान तुम्हारा रहने वाला है क्लास 10th। अब जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं और जो मुझे नहीं जानते, तो मैं बता दूं कि मैं हूं तुम्हारा रोशन भैया और मैं एज ए टीचर 12 से 13 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और यूट्यूब में करीब मैं 5 से 6 साल से पढ़ा रहा हूं। तो मुझे अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे तुम्हें तैयारी करनी है। तो आगे मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि 10th की तैयारी तुम्हें कैसे करनी है। तो बिना किसी देरी का चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि परीक्षा में क्वेश्चन से कहाँ से आते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग ही हम तैयारी करेंगे। तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% जो क्वेश्चंस रहेगा वो तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। हाँ, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, लेकिन एनसीईआरटी से रहेगा। बीच बीच में जो भी एक्सट्रैक्ट वगैरह दिया हुआ रहेगा ना, तो पूरे चैप्टर के एक्सट्रैक्ट से उठाकर ही क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। और सभी सब्जेक्ट का मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। तो तुम्हें एनसीईआरटी तो लगानी ही लगानी है, और एनसीईआरटी के साथ ही साथ एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी बुक आती है मैथ्स और साइंस का, वो भी तुम्हें ले लेना है। अब इसके अलावे तुम्हें कोई और रेफरेंस बुक लेनी है या नहीं लेनी है, क्वेश्चन बैंक लेना है, कौन सा पब्लिकेशंस का लेना है, अगर ये तुम्हें जानने होगा तो ये कमेंट कर देना, मैं आगे के वीडियोस में भी ये तुम्हें बता दूंगा। अब चलो आगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि 10th बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के दौरान हमें कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो मिस्टेक्स नंबर 1 है रट्टा मारना। एक बात याद रखना, तुम्हारे एग्जामिनेशंस में लगभग 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। तो ध्यान रखो कि 50% जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये कंफर्म मान के चलो कि जो भी बच्चा रट्टा मार के जाएगा ना, क्वेश्चंस को रट के जाएगा, तो वो बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी अच्छा मार्क्स लेकर नहीं ला पाएगा। तो जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझना, जितने भी एक्सट्रैक्ट होंगे, जितने भी लाइन्स होंगे, सभी को अच्छे से समझना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और जो कुछ भी है उसको अच्छे से समझना है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि सिर्फ एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम याद करके परीक्षा देने के लिए गए हैं, फिर यार तुम कम नंबर छोड़ो, तुम फेल भी कर सकते हो, जैसे कि इस साल भी हुआ है। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइप में भी पूछे गए थे इस साल, जो 2025 की बोर्ड परीक्षा हुई है ना, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा गया है। तो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन जिसने रट के गया होगा, एनसीईआरटी रट के गया होगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है लेकिन एक्सरसाइजेस से तो नहीं आया, इंटेक्स्ट से नहीं आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तुम क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे ना, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, क्या चैप्टर में पूछा गया है। इसके बाद मिस्टेक्स नंबर 2 है नोट्स नहीं बनाना। जब तुम्हारी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली होगी ना, जैसे 17 फरवरी से परीक्षा शुरू होने वाली होगी, तो 15 दिन पहले या 1 महीने पहले अगर तुम किताब से पढ़ने जाओगे ना, तो पढ़ नहीं पाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। तो उस समय खुद का बनाया हुआ नोट्स ही हमारे काम आता है। खुद का बनाए हुए नोट से पढ़ोगे ना तो वो जल्दी समझ में आएगा, तो बहुत तेज़ी से अपने रिवीजन को उस समय कर पाओगे और सभी चैप्टर्स को आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। तो अभी से नोट्स बनाते जाना। हाँ, मैथमेटिक्स का नोट्स अभी तुम्हें नहीं बनानी है, क्योंकि मैथमेटिक्स की जो तैयारी करते हैं हम अलग तरीके से करते हैं, तो मैथमेटिक्स की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नोट्स बनानी है खास करके सोशल साइंस की और साइंस की। इसकी नोट्स तुम्हें बनानी ही बनानी है, क्योंकि सोशल साइंस का पोर्शन भी थोड़ा सा ज़्यादा है और साइंस का भी पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो इन दोनों का खुद का नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने नहीं भी आएगा तो कमेंट कर देना, मैं किसी दूसरे वीडियो में तुम्हें अच्छे से नोट्स बनाने के लिए भी सिखा दूंगा। नेक्स्ट है मिस्टेक नंबर 3, टाइम टेबल बनाना। जो बच्चे होते हैं वो कुछ इस प्रकार से टाइम टेबल बनाते हैं कि 7 बजे ये पढ़ना है, 8 बजे ये पढ़ना है, 9 बजे 10 बजे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, या फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को इन सब्जेक्ट को पढ़ना है, जो कि ये पूरी तरह से गलत टाइम टेबल होता है। क्योंकि हम इस तरह के टाइम टेबल को बना तो लेते हैं, लेकिन मुश्किल से ये 5 से 7 दिन तक ही फॉलो कर पाते हैं, या फिर उतने दिन भी हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो तुम्हें इस तरह की टाइम टेबल बिल्कुल ही नहीं बनानी है। तुम्हें टारगेट सेट करना है। किस तरह का टारगेट सेट करेंगे? टारगेट तुम्हें कुछ इस प्रकार से सेट करनी है,
जैसे कि अप्रैल का महीना हो गया तो अप्रैल के महीने में मुझे इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है, या फिर मई का महीना आया तो मई तक मुझे इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है, जून का महीना आया, जून में मुझे इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो तुम्हें एक टारगेट सेट करके तुम्हें चलनी है कि इस समय तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और ये टारगेट तुम सेट कर लेना कि नवंबर से पहले यानी कि अक्टूबर एंड तक यानी 30 अक्टूबर तक तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि नवंबर से ना तुम्हारी प्री बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। एंड मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ तुम्हारी 2-2 बार प्री बोर्ड की परीक्षा होगी। तो टारगेट सेट कर लो कि 30 अक्टूबर तक तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, और अब किस मंथ में किस चैप्टर को कंप्लीट करना है, जिससे कि तुम्हारा अक्टूबर तक तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो जाए। अपने अनुसार इसको सेट कर लेना, और अगर नहीं सेट करने आ गया तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें एक अच्छा प्रॉपर टारगेट सेट करके मैं तुम्हें दे दूंगा, या फिर अपने तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आगे मिस्टेक नंबर 4, जो कि है कंसिस्टेंट नहीं रहना। देखो, जब हम नई क्लास में आते हैं ना तो हमारे पास नई नई किताबें आते हैं, कॉपी आती हैं, तो हमें पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आता है, इंटरेस्ट आती है, तो पढ़ाई तो हम शुरुआत अच्छा करते हैं, बट बीच में ना हम स्लो हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में पढ़ाई तो यार हमने अच्छे से शुरू किया था और फिर जब परीक्षा शुरू हुआ उसके हम 15 दिन पहले या 1 महीना पहले फिर पढ़ना हम शुरू करें हैं। तो ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी से लेकर जब तक कि तुम्हारी अब परीक्षा 10th की ख़त्म नहीं हो जाए तब तक तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। हाँ, कोई पर्व त्यौहार आया तो उस समय थोड़ा बहुत रेस्ट लिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके बाद लगातार तुम्हें पढ़नी है, ठीक है। और ये कंसिस्टेंट तुम तभी रह पाओगे जब तुम टारगेट सेट करोगे, जो कि इसके पहले हमने तुमको ऑलरेडी बता दिया है। टारगेट सेट करके पढ़ोगे तभी तुम कंसिस्टेंट भी रह पाओगे। जब तुम्हारा टारगेट रहेगा ना कि अप्रैल में मुझे इस चैप्टर को तो कंप्लीट करना ही करना है, तो तुमको ना टेंशन होते रहेगा कि यार मुझे ये ख़त्म करनी है। तो उसको जब तक तुम ख़त्म नहीं करोगे तब तक मतलब तुमको खुद में अच्छा नहीं फील होगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रहना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट रहोगे तभी तुम्हारी सिलेबस भी कंप्लीट हो पाएगी और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर तुम ला पाओगे। एंड लास्ट मिस्टेक नंबर 5 है क्वेश्चंस नहीं बनाना। देखो, चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बना लेते हैं या फिर एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे एडिशनल क्वेश्चंस भी करते हैं, बट दैट इज़ नॉट एनफ। तुम्हें नए नए टाइप के क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। तो नए टाइप का और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चंस आएगा, तो तुम्हें नए टाइप का और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करनी होगी। हालांकि ये हमारे एनसीईआरटी बुक में ना तो तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ना ही नए टाइप के या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसकी तैयारी कैसे करें फिर? तो इसके लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी एक क्वेश्चन बैंक की। अब तुम्हारे माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, कहाँ से ले, कौन सा तैयारी मतलब कौन सा बेटर रहेगा, कहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। तो यार इसके लिए मैं आए के वीडियोज़ में तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी पब्लिकेशंस की तुम्हें क्वेश्चंस बैंक लेनी है, ठीक है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अभी तो सेशन शुरू ही हुआ है। सिलेबस की अभी फ़िलहाल वीडियोस भी हमारे इस चैनल पे आने वाली है। मैथमेटिक्स और साइंस की सिलेबस की वीडियो भी एक्चुअली में हमने बना भी दी है, तो अगर नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना। और अदर सब्जेक्ट की भी आ जाएगी, तो उन सब्जेक्ट की भी सिलेबस की वीडियो देखना और सिलेबस के अनुसार तुम अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करना। तो जो भी मिस्टेक्स नहीं करने थे, कैसे तैयारी करनी है, वो फ़िलहाल अभी हमने तुमको यहाँ पर बताया हुआ है। बाकी एक प्रॉपर टाइम टेबल भी आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, और टारगेट सेट करके भी तुम्हें आगे मैं बताऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। आगे और भी तुम्हारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पर आएंगी। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।